अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार टॉक्स में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार। मोहतरम नाजरीन, इन्हेलर यानी कि पंप पूरी दुनिया में दमे की दवाई लेने का बेहतरीन और महफूज तरीन तरीका है। लेकिन इन्हेलर का फ़ायदा तभी होता है जबकि इसको इस्तेमाल करने की टेक्निक दुरुस्त हो। तरक्की याफ्ता ममालिक में भी मरीज़ बाज़ात इन्हेलर के इस्तेमाल में बहुत ही बुनियादी गलतियाँ करते हैं, जिसके नतीजे में उनको दमे में उतना अफाका नहीं होता जितनी कि मरीज़ को और डॉक्टर साहब को उम्मीद होती है। आज की वीडियो में हम आपको इन्हेलर की दुरुस्त टेक्निक न सिर्फ बताएंगे बल्कि करके भी दिखाएंगे। अच्छा, आप तो जानते ही हैं कि इन्हेलर को डायरेक्टली भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, और स्पेसर यानी कि बोतल के साथ लगा के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हम आपको ये बताते चलें कि अगर आप इन्हेलर को स्पेसर के साथ लगा के इस्तेमाल करेंगे तो इसके नताइज अकेले इन्हेलर से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसलिए जब भी मुमकिन हो स्पेसर को इन्हेलर के साथ लगा के इस्तेमाल किया करें। लेकिन आज हम आपको बहरहाल इन्हेलर के सही इस्तेमाल का तरीका बताएंगे। पहले डायरेक्ट कि सिर्फ अकेला इन्हेलर का इस्तेमाल कैसे करना, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप इन्हेलर को स्पेसर के साथ लगा के सही कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इन्हेलर के डायरेक्ट इस्तेमाल का सही तरीका क्या है, यानी बग़ैर स्पेसर या बग़ैर बोतल के। सबसे पहले आप अपने इन्हेलर को 10 दफ़ा आराम से हिलाइए ताकि दवाई जो है वो इसमें मौजूद पानी के साथ मिक्स हो जाए। अब इसके माउथ पीस पे लगा ढक्कन उतार दीजिए और माउथ पीस का मुआयना करें कि इसके अंदर कोई धागा, कॉटन या कीड़ा वगैरह ना रह जाए, वरना वो आपके सांस के साथ आपके फेफड़े के अंदर चला जाएगा। इन्हेलर को दुरुस्त तरीके से पकड़ें, ये दुरुस्त तरीका है, ये उल्टा है, तो आप इन्हेलर को दुरुस्त तरीके से पकड़ें। उसके बाद अपना सांस खाली कर लीजिए। जब आपका सीना खाली हो जाएगा तो आप इन्हेलर के इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। इन्हेलर का माउथ पीस अपने मुंह में लेके होंठ इसके गिर्द बंद कर लें, ऐसे। इसको चबाइए नहीं, ये गलत है। सिर्फ होंठों से इन्हेलर को सील बना के बंद कर लें और इन्हेलर में से सांस लेना शुरू कर दें। ये देखें, तो अभी आपने सांस लेना शुरू किया हो और सिर्फ 1/4 सांस लिया हो कि इन्हेलर का पफ दबाइए, लेकिन सांस लेना बंद ना कीजिए। सांस लेते जाइए जब तक कि आपका सीना बिल्कुल सांस से भर जाए। उसके बाद इन्हेलर को मुंह से हटा के मुंह बंद कर लीजिए और दिल ही दिल में 10 तक काउंट करें। इतना टाइम चाहिए कि दवाई आपके फेफड़े में बैठ जाए। उसके बाद जब आपका सांस टूटने लगे तो फिर होंठों की सीटी की तरह गोल शक्ल बना के सांस को आहिस्ता आहिस्ता मुंह के रास्ते बाहर निकालें, जैसे आप गर्म प्याली चाय की हो उसको फूंक मार के ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से। अब देखिए, मैं आपके सामने ये सारे स्टेप्स करके दिखाता हूँ। आपने गौर करना है कि मैं अपने बाएं हाथ से आपको अपने सांस का इशारा दूंगा। मैं जब सांस लूँगा तो मैं अपना हाथ ऊपर करता जाऊँगा, ये मेरा सांस जा रहा है और ये मुकम्मल हो गया, और इस हाथ से इन्हेलर को दबाऊंगा। आप देखिएगा कि मैं अपने सांस के किस हिस्से में इन्हेलर को दबाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद सांस लेना जारी रखता हूँ। तो इन्हेलर लेके आप उसको हिलाइए, ढक्कन उतार के माउथ पीस का मुआयना करें, सही पकड़ के मुंह में संभाल लें और लीजिए, आपका एक कश मुकम्मल हुआ। अब अगर आपको डॉक्टर साहब ने 2 कश तजवीज़ किए हैं तो बिल्कुल इन्हीं हिदायत के मुताबिक आपने दूसरा कश भी लेना है, लेकिन 1 मिनट के वक्फे के बाद। जब आपके दोनों कश मुकम्मल हो जाएं तो अपने इन्हेलर को ढक्कन लगा के महफूज जगह पे रखिए, और हाँ, इन्हेलर के आखिर में कुल्ली करना मत भूलिए। पानी का घूंट अच्छी तरह मुंह में रिंस करें, अच्छी तरह कुल्ली करें ताकि दवाई आपके मुंह में लगी ना रह जाए, और इसको कुल्ली करके बाहर निकाल दीजिए, इसको निकलिए मत और अपने इन्हेलर का
ख्याल कीजिए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आप इन्हेलर स्पेसर यानी बोतल के साथ सही कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने इन्हेलर को लेके 10 मरतबा हिलाइए। अब माउथ पीस पे से इसका ढक्कन हटा के माउथ पीस का मुआयना करें कि इसके अंदर कोई कॉटन या कोई धागा ना लगा रह जाए। अगर आप इन्हेलर 2 हफ्ते के बाद इस्तेमाल कर रहे हो या ये नया इन्हेलर हो तो इसको 2 मरतबा प्राइम करना ज़रूरी है, जिसका मतलब है कि इसका माउथ पीस खुद से दूर करें और इसके 2 पफ हवा में ज़ाय कर दें। उसके बाद अपने इन्हेलर को स्पेसर बोतल के पीछे लगाइए इस तरीके से। ये सीधा है, ये गलत है। इसको सीधा लगाएं और माउथ पीस पे से स्पेसर के माउथ पीस पे से ढक्कन उतार लें। अब आप खुद सीधे होके बैठ जाइए और इन्हेलर का माउथ पीस अपने होंठ में दबा लें और होंठ इसके इर्द गिर्द बंद कर लीजिए ऐसे। जब आपका माउथ पीस आपके होंठ के अंदर हो तो इन्हेलर को दबा के दवाई इन्हेलर के अंदर डाल लीजिए और लंबा स्लो सांस लें जब तक कि आपका सीना बिल्कुल अपने सांस से भर ना जाए, इस तरीके से। अब अगर आप तेज़ी से सांस लेंगे तो इन्हेलर के अंदर से सीटी की आवाज़ आएगी जो कि आपको ये बता रही है कि आप सांस बहुत तेज़ी से ले रहे हैं, इसलिए स्लो हो जाएं। देखिए ये आवाज़ गलत है, इसलिए आप स्लो हो जाइए। तो ये सही दुरुस्त स्पीड है, इस स्पीड से सांस लीजिए। जब आपका सीना भर जाए तो इन्हेलर को मुंह से हटा के मुंह बंद करें और 10 सेकंड के लिए इंतज़ार कीजिए और उसके बाद आहिस्ता से मुंह के रास्ते सांस बाहर निकालें। इन्हेलर में अभी भी दवाई मौजूद है, इसलिए दोबारा पफ देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक मरतबा फिर इन्हेलर में से पूरा सांस लीजिए। 10 सेकंड इंतज़ार कीजिए और सांस निकालें। अब मैं आपको ये पूरा अमल रियल टाइम में करके दिखाता हूँ। ये एक कश मुकम्मल हुआ। आपने देखा कि दूसरी मरतबा सांस लेने के लिए मैंने पफ दोबारा नहीं दबाया। इसी तरीके से मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर आप अपना इन्हेलर रेगुलर यूज़ करते हैं तो इसको बार बार प्राइम करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर डॉक्टर साहब ने आपको 2 कश तजवीज़ किए हैं तो ये आपका एक कश मुकम्मल हुआ। 1 मिनट इंतज़ार करके इसी तरीके से दूसरा कश लीजिए। जब आपके दोनों कश मुकम्मल हो जाएं और आपकी इन्हेलर की आज की खुराक मुकम्मल हो जाए तो साफ़ पानी से कुल्ली कीजिए, लेकिन इस पानी को, कुल्ली वाले पानी को आपने निगलना नहीं है बल्कि बाहर थूकना। इसके बाद आप अपने इन्हेलर को ढक्कन लगा के बंद कीजिए और स्पेसर को भी बंद करके इन दोनों को एक महफूज, ठंडी और खुश जगह पे हिफाजत के साथ रख दीजिए।
हमें उम्मीद है कि आप इन्हेलर का सही इस्तेमाल और उसकी टेक्निक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अच्छा, हम आपको ये बताते चलें कि अगर घर में एक से ज़्यादा लोग इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं तो बराए करम आपस में एक दूसरे का इन्हेलर और स्पेसर शेयर मत कीजिए। बिल्कुल वैसे जैसे हम एक दूसरे का टूथब्रश शेयर नहीं करते हैं। और हफ्ते में एक दफ़ा आपके इन्हेलर और बोतल को साफ़ करने की भी ज़रूरत होती है। जहाँ तक इन्हेलर की बात है तो इसमें से कैनिस्टर को, जिसमें दवाई होती है, उसको अलहदा कर लीजिए और जो प्लास्टिक वाला हिस्सा है इसको टूटी के नीचे अच्छी तरह बहते पानी में से खंगाल के धो लें। उसके बाद पानी को झटक दें और इसको खुश्क होने के लिए रख दें। ख्याल कीजिए दवाई वाले कैनिस्टर को हरगिज़ पानी में ना डालिए। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर आपका स्पेसर या आपकी बोतल खुलने वाली है, जैसे ये खुलने वाली नहीं है, काफ़ी सारे स्पेसर ऐसे होते हैं जो दो हिस्सों में खुल जाते हैं, अगर वो खुलने वाली है तो इसको भी हफ्ते में एक मरतबा ज़रूर साफ़ करें। इसको खोल लीजिए और एक छोटे से तसले या एक छोटे से टब के अंदर हल्का सा सोप मिला के, हल्का सा साबुन मिला के पानी बना लीजिए और 15 मिनट के लिए इसको सोप वाटर में डिप कर दें। उसके बाद इसको बहते हुए पानी के नीचे, टूटी के नीचे अच्छी तरह पानी से खंगाल लीजिए और झटक के पानी को साफ़ कर लें। लेकिन हरगिज़ कपड़े से या हाथ से इसकी अंदरूनी सतह को साफ़ करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सिर्फ आप यूँ कीजिए कि इस खुले हुए स्पेसर को एक साइड पे पूरी रात के लिए रख दें, तो इंशाल्लाह उससे ये खुद ब खुद खुश्क हो जाएगा। सुबह दोबारा दोनों को आपस में जोड़ के इस्तेमाल शुरू कर दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि अगर आप हमारी बताई हुई सही टेक्निक से अपना इन्हेलर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल इफ्तिखार टॉक्स को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा। अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल किया करें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।